हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह और आज मुझे जाना है अपने गांव, अपने घर। तो इसीलिए मैं अभी तैयार हो जाऊंगी क्योंकि मुझे बस के लिए जाना है ऊपर। तो आपको भी ले जाऊंगी मैं अपने गांव, अपने घर, और दिखाऊंगी कि मैं कहाँ पे रहती हूँ। तो जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो गाइस देखो, मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने जाना है आज घर, और इन लोगों को बहुत बुरा लग रहा है गाइस मेरे बिना कि ये घर जा रही है। बोलो हमको तेरी बहुत याद आएगी। नहीं नहीं, हमें कोई बुरा नहीं लग रहा है। हाँ, हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। देखो गाइस, ये अभी बोल रहे थे, जब तक मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था ना तब तक ये बोल रहे थे कि बहुत याद आएगी बोलो तेरी। अब देखो, अब बोल रहे कि याद नहीं आएगी। आएगी ना तेरे को मेरी याद? खासकर इसको आएंगी याद, आएगी नहीं? इसी इंसान को याद आएंगी। आएगी ना तेरे को मेरी याद? आएगी ना तेरे को? बोल आएगी। बोल आएगी, ऐसे बोल आएगी। बोल आएगी, बोल आएगी। क्या बता दीदी, आपको आएगी ना मेरी याद? ना आपको तो आएगी ना, थोड़ी सी। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। देखो गाइस, कैसे रूममेट्स मिले हैं मेरे को यार, इनको याद भी नहीं आती नहीं है मेरी। हो ऐसे बोल रहे, बुलाएगी नहीं हो। चलते हैं गाइस अब बस की ओर, ताकि मुझे लेट नहीं हो। बाय कर दो तब मेरे लिए। बाय 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 करता दीदी। गाइस हम जा रहे हैं बस के लिए। देखो कविता दीदी मेरे को छोड़ने आ रहे हैं। देखो देखो हम बस के लिए जा रहे हैं। हाँ, मेरे को ऊपर बस के लिए जाना है दिल्ली गेट जाके। हाँ देखो कविता दीदी मेरे को छोड़ने आ रहे हैं। देखो गाइस कितना प्यार करते हैं। नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी जा रही हूँ गाइस, और ये मैं इसके पास ऐसी ले लेती हूँ क्योंकि इसके पास 2 बैग होते हैं। तो चलो मैं भी एक उठा ही लेती हूँ, इसलिए मैं उठा लेती हूँ। हम जा रहे गाइस दिल्ली गेट बस के लिए। तो वहाँ से कविता दीदी चले जाते हैं अपने ड्यूटी के लिए, और मैं यहीं थोड़ी देर बस का वेट करने लग जाती हूँ यहाँ पे। तो मैंने सोचा था कि नीचे वहाँ खड़ा होना पड़ेगा मेरे को बस के लिए, पर जैसे मैं यहाँ थोड़ी देर खड़ी हुई तो फिर उसी टाइम पे बस भी आ गई वहाँ पे। तो मैं जल्दी जल्दी बस के लिए वहाँ से भाग गई और जल्दी जल्दी बस में बैठ गई। मैंने सोचा था कि मुझे सीट भी नहीं मिलेगी, पर मुझे तो बस में सीट मिल गई क्योंकि बस मतलब ज़्यादा भरी हुई नहीं थी। तो फिर मुझे सीट मिल गई वहाँ पे बस में। तो अब नाहन को करते हैं बाय बाय और चलते हैं अपने घर की ओर। तो मेरे गांव के लिए यहाँ से डायरेक्ट बस नहीं जाती है ना, तो मुझे पहले यहाँ से पोंटा जाना पड़ेगा और पोंटा से फिर मेरे गांव के लिए वहाँ पे बस मिलेगी। तो चलते हैं अब यहाँ से पोंटा के लिए। अब आप लोग मेरी शक्ल मत देखना क्योंकि मेरी शक्ल पे 12 बज चुके हैं, क्योंकि मैं बस में बहुत परेशान होती हूँ। जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना तो मेरी शक्ल ही बिगड़ जाती है। शक्ल ही चेंज हो जाती है क्योंकि मेरे को बस में उतना बैठने की आदत नहीं है ज़्यादा। तो अब मैं पोंटा पहुँचने वाली हूँ और मैं पहुँची हूँ यहाँ पे बातापुर, जहाँ पे ये जमुना नदी देख सकते हो आप। अभी यहाँ पे बहुत बड़ी सिरमौर में हमारे घटना भी हुई थी, जो इसमें 3 आदमी बह गए थे हमारे सिरमौर के। तो यही वो जमुना नदी थी वह। तो अब पहुंच गई हूँ मैं यहाँ पोंटा बस स्टैंड पे, और मैंने यहाँ पे देखी कि हमारी बस लगी हुई है कि नहीं है। तो हमारी बस यहाँ पे पुंडीर लगी हुई थी और ये 1 बजे पोंटा से चलती है यहाँ से। तो मैं बस में जैसे ही चढ़ी तो मुझे यहाँ पे मेरे गांव की 2 लड़कियाँ मिली। तो ये यहाँ पे टूर्नामेंट के लिए पोंटा आए थे और कबड्डी में इसकी सिलेक्शन हुई थी। तो ये वापस जा रहे हैं, अब घर जा रहे हैं, बोलो हम टूर्नामेंट खेल के। तो मेरे को बस में सीट मिल गई और मैंने अपने लिए कुछ खाने के लिए लिया, और जो मेरे को ऐसे भी सबसे ज़्यादा पसंद है स्टिंग और लेस, तो मैंने यही लिया और मैं बैठ गई सीट पे। तो अब बस पोंटा से चल रही है ऊपर कफोटा की ओर। ये है हमारा जाना माना गांव सिरमौर का कमरऊ। इसको तो मैक्सिमम सभी जानते हैं, ये कि बहुत फेमस गांव है ये हमारा सिरमौर का, और बहुत बड़ा भी है। तो अब मैं कमरऊ पहुंच गई हूँ। अब यहाँ से कफोटा के लिए बस थोड़ा सा ही बच जाता है। अब इसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ कफोटा। यहाँ पे लड़कियाँ मुझे कैमरा देख के हाय करने लग जाती है। अब मैं थोड़ी देर यहाँ पे नीचे उतर जाती हूँ कफोटा में, क्योंकि मुझे लेनी थी अपने पापा के लिए दवाइयाँ। तो मैं बस से नीचे उतर के दवाइयाँ लेने आ जाती हूँ यहाँ पे, और मैं दवाइयाँ भी ले लेती हूँ यहाँ पे नीचे उतर के। और दवाइयाँ लेने के बाद मैं यहाँ पे बस का वेट करने लग जाती हूँ, क्योंकि मैं कफोटा के निचले रोड पे खड़ी थी और बस ऊपर वाले रोड पे थी। तो मैंने सोचा कि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के कौन ही जाएगा ऊपर। तो मैंने सोचा कि बस यहीं तो आएगी, तो मैं यहीं वेट कर लेती हूँ, और फिर मैं यहीं वेट करने लग जाती हूँ। तो यहाँ पे एक आंटी भी थे बेचारे जो बस का वेट कर रहे थे, तो मैं इनके साथ फिर बातें बूतें लगा लेती हूँ थोड़ी देर, और फिर तब तक बस भी आ ही जाती है यहाँ पे।
वहाँ से बस में बैठने के बाद अब मैं अपने गांव पहुँच जाती हूँ। ये है मेरा प्यारा सा बड़ा सा गांव, क्योंकि हमारा गांव बहुत बड़ा है। मतलब बाकी गांव जैसे हमारे आसपास के गांव है तो उससे तो बहुत ही बड़ा है हमारा गांव और प्यारा भी है। ये थे हमारे भाभी दोनों जो शॉपिंग करने गए थे करवा चौथ की। बस से नीचे उतरने के बाद मतलब बस स्टैंड से थोड़ा चल के जाना पड़ता है, बस 5 मिनट लगते हैं यहाँ से पार को ना। तो मैं यहाँ से बस स्टैंड से पार घर की ओर चलने लगती हूँ। तो मुझे यहाँ पे मिलती है हमारे गांव की एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की। तो आज इसका जन्मदिन था तो मैं इसको बर्थडे विश कर रही थी और थोड़ा सा हाल चाल पूछ रही थी बस। तो गाइस मैं पहुँच गई हूँ अपने गाँव अपने घर। तो अभी जा रही हूँ मैं अपने घर ना, बस स्टैंड से थोड़ा चल के जाना पड़ता है पार। तो मैं चल के जा रही हूँ। अब शक्ल नहीं देखना आप, क्योंकि शक्ल मेरी सारी ख़राब हो चुकी है, बस में बुरे हाल हो रहे हैं। कम से कम मैं 6 घंटे बैठ रही होंगी बस में। हाय किंजो। तो गाइस देख लो इतने सारे बैग उठा के मैं जा रही गाइस अपने घर। देखो गाइस मेरी मम्मी मेरे को कैसे देख रहे हैं। अभी देखना जब मैं घर जाऊँगी कैसे देखेंगे मेरे को। छत पे हो रहे गाइस मेरे मम्मी खड़े। मेरी मम्मी गाइस मेरे को छत से देख रहे ऊपर से। ये गाइस मेरे मम्मी। नमस्कार माता जी। थोड़े आगे खड़े हैं बोले थे ना। नमस्कार माता जी नमस्कार। ये गाइस मेरे मम्मी देखो बेचारी मम्मी मेरा वेट कर रहे थे अभी तक। देख लो गाइस मैं पहुंच गई हूँ अपने घर। देखो यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पे मेरा गांव है, देख सकते हो आप। ये मेरे मम्मी तले उठा के अंदर जा रहे। वीडियो पर नहीं बुलाया है कर दे है इस रे है कर दानी। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।